गीतांजलिज सॉन्ग नंबर 103 जिसका नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी। इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो देखिए यहाँ पर एक ये पोयम है। पोयम का नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी। एक्चुअली ये गीतांजलि का सॉन्ग नंबर 103 है, रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए समरी की बात करते हैं। द लास्ट पोएम ऑफ गीतांजलि इन वन सैल्यूटेशन टू दी। ये देखिए गीतांजलि का लास्ट पोयम है, सॉन्ग नंबर 103 जिसका नाम है इन वन सैल्यूटेशन टू दी। इज द लास्ट फ्लावर ऑफ डिवोशन। ये जो है डिवोशन का लास्ट फ्लावर है, श्रद्धा की अंतिम एक तरह से फूल है ना। विच द पोएट इज ऑफरिंग टू एट हिज फीट, जिसको पोएट भगवान के चरणों में अर्पित कर रहा है। ठीक, द पोएट विशेस टू ऑफर एवरी possession टू हिज द होली फीट। और पोएट यहाँ पर ये ऐसा मतलब इच्छा जाहिर करता है कि हर चीज जो है, जो भी उसने अचीव किया है, हर चीज वो भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहता है। विद अ स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट एंड जॉय ही सरेंडर्स हिमसेल्फ टू इमैनेंट विल्स। और इस तरह से वो एक कंटेंटमेंट की स्पिरिट के साथ, एक संतुष्टि की आत्मा के साथ और प्रसन्न आत्मा के साथ वो अपने आप को जो है अपने अपने इमैनेंट विल यानी कि अंतर्निहित इच्छा के विरुद्ध जो है सरेंडर कर देता है भगवान के सामने। His senses, mind and inner self is so offered to the supreme and silent one is different image। और उनकी जो इंद्रियां हैं, जो सेंसेज हैं, जो फाइव सेंस हैं, है ना, माइंड है और जो इनर सेल्फ जो अंतरात्मा, ये सारी चीज वो उस सुप्रीम गॉड के सामने जो है ना, और उस सुप्रीम और साइलेंट वे से वो अपने वो ऑफर कर देते हैं। ठीक, ही विशेष टू वेंड डाउन माइंड्स एट हिज डोर। वो उनके डोर पर जाना चाहते हैं, भगवान के डोर पर जाना चाहते हैं। यहाँ पोएट लाइक अ रेन क्लाउड ऑफ जुलाई, जिस तरह से जुलाई के जो बादल होते हैं, विच बेंड्स लो विद इट्स बर्डन ऑफ वाटर, जो कि ऐसे पानी की वजह से जुलाई में जो बादल होते हैं बारिश के मौसम में ऐसे लगते हैं वो लटके हुए हैं और ऐसे लगते हैं अभी वो गिर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। विच इज येट टू कम इन द फॉर्म ऑफ शावर, जिससे कि बारिश होने वाली होती है। जस्ट एज अ स्ट्रीम फ्लो इनटू द सी, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी में जो स्ट्रीम फ्लो की तरह, सो आल्सो ऑल हिज सॉन्ग्स विल यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल स्ट्रीम विच फ्लो इनटू द इटर्नल सी। इसी तरह से उनके सारे सॉन्ग्स जो हैं एक सी की तरह है, एक गागर में सागर की तरह है। हिज साउल हिज सोल सिक ऑफ इटर्नल अबोर्ड विशेष टू फ्लाई टू हिम एज द होम स्टिक cranes fly to their nests in the mountains from eternal पीस। जैसा कि मतलब कोई भी अल्टीमेटली अपने घर जाना चाहता है, तो सेम यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि हे भगवान, अब मैं तुम्हारे चरणों में आना चाहता हूँ, तुम्हारे दरबार में आना चाहता हूँ। ठीक है, क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। द ब्यूटीफुल पोएम थ्रू विविड एंड एक्सप्रेसिव इमेज ऑफर्स द पोएट्स ट्रू डिवोशन टू गॉड। ये जो पोएम है ये अपने विविड और एक्सप्रेसिव इमेज के थ्रू, ठीक, ये पोएम पोएट के ट्रू डिवोशन ऑफ गॉड के प्रति यानी कि भगवान के प्रति कितनी श्रद्धा है इस पोएम के थ्रू जो है ना, विविड और एक्सप्रेसिव इमेज के थ्रू दिखाया गया है। दिस ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ डिवोशन आर चेंड इन अ ब्यूटीफुल गार्लैंड टू डेक। और इस तरह से ये डिवोशन की ये जो ब्यूटीफुल फ्लावर है ना, ये एक तरह से गार्लैंड के रूप में दिखाई गई है। हिज नेक विद हिज लास्ट लिरिक, ठीक, विच एंड्स इन अ सैल्यूटेशन टू दी। और इनकी जो लास्ट लिरिक है ये, जो कि एक सैल्यूटेशन टू गॉड, भगवान के प्रति एक अंतिम श्रद्धांजलि से लिया गया है। द विश टू ऑफर हिमसेल्फ थ्रू दिस सॉन्ग्स एंड अल्टीमेट एम। और यहाँ पोएट ये कहते हैं इस सॉन्ग्स के थ्रू वो अल्टीमेटली भगवान को जो है एक सादर प्रणाम करते हैं। एंड अल्टीमेट एम ऑफ इटर्नल यूनियन इज फुलफिल्ड थ्रू हिज लास्ट सॉन्ग, है ना। ही बिलीव्स डेट एवरीथिंग फ्लोज आउट फ्रॉम गॉड एंड अगेन टर्न्स बैक टू हिम। और इनका मानना है
पोएट का मानना है कि हर चीज़ें जो हैं गॉड से ही फ्लो आउट होती हैं और अल्टीमेटली जाकर उसी में मिल जाती हैं। हेयर अगेन ही इज यूजिंग सम डॉक्ट्राइन एंड डिवोटिंग हिज लास्ट फ्लोर ऑफ ऑफरिंग टू हिज फीट। यहाँ पर वो अगेन अगेन वो जो है उन ईश्वर के चरणों में जो है अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में इस पोएम को समर्पित करना चाहते हैं, अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। दिस फ्लावर इज द फ्लावर ऑफ प्रेयर। और ये एक तरह से जो है इसमें प्रार्थना है ना, ये फूल एक प्रकार से फ्लावर ऑफ प्रेयर है, पोएट्स प्रेयर टू द इमैन इमैनमेंट विल। और इस तरह से पोएट का प्रेयर एक अंतर अंतर हित आत्मा से है, अंदर की आवाज़ है। हिज क्राई फॉर अ कंजमेशन टू हिज फीट। और इस तरह से वो उनका जो है उनका जो रोना, इस तरह से वो जो बातें बता रहे हैं उनके वो ये चरणों में अर्पित कर रहे हैं। द सोल ऑफ द पोएट एंड मिस्टिक इज लाइक अ क्रेन। और पोएट का सोल इस तरह से हो गया है जैसे कि वो मिस्टिक हो, है ना, विच ट्रेवल्स बैक लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच इट्स नेक्स्ट। और जो कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके अब वो अपने नेक्स्ट तक आना चाहते हैं, भगवान के पास वापस जाना चाहते हैं। ही टू इज होम सिक ऑफ इटर्नल एंड वांट्स टू रिजॉइन इट आफ्टर हिज ब्रीफ सोजॉर्न हेयर ऑन द टेम्पोरल प्लेन। और इस तरह से यहाँ टेम्पोरल प्लेन पर जो है वो जर्नी पूरा करके वो वापस रिजॉइन होना चाहते हैं। द बुक एंड्स इन अ सैल्यूटेशन टू गॉड। और ये गीतांजलि ये बुक है, ये सैल्यूटेशन टू गॉड से एंड होता है। ही यूजेज अ ब्यूटीफुल इमेज टू डिपिक्ट द आइडिया ऑफ हिज जर्नी टू द हेवनली अबोर्ड। और इस तरह से वो हेवनली अबोर्ड की तरफ जर्नी की आइडिया को लेते हुए इस ब्यूटीफुल पोएम को एक ब्यूटीफुल इमेज के साथ में एंड भी करते हैं। द अल्टीमेट एम ऑफ द मैनकाइंड, जो कि हर इंसान का एक अल्टीमेट एम होता है कि वापस वो ईश्वर के चरणों में जाए, वापस वहाँ पर जाए। अब यहाँ देखिए इस पोएम का टेक्स्ट क्या है। सॉन्ग नंबर 103 गीतांजलि। और गीतांजलि एक फेमस बुक है। गीतांजलि के लिए 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी दिया गया है। देखिए टेक्स्ट क्या है। इन वन सैल्यूटेशन टू दी माई गॉड लेट ऑल माई सेंसेज स्प्रेड आउट एंड टच दिस वर्ल्ड at thy feet, like a rain cloud of July hung low with its burden of unsaid showers. Let all my mind bend down at thy door in one salutation to thee. Let all my songs gather together their diverse strains into a single current and flow to a sea of silence in one salutation to thee. Like a flock of homesick cranes flying night and day back to their mountain nests, let all my life take its voyage to its eternal home in one salutation to thee. तो इसके साथ में ये कंप्लीट होता है गीतांजलि's लास्ट पोएम सॉन्ग नंबर 103 इन वन सैल्यूटेशन टू दी।